नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एड एजुकेशन में। संविदा शिक्षक वर्ग 3 की आपकी क्लासेस चल रही है, जिसमें हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने एक प्रैक्टिस सेट हमारा कल किया था। और आज हम आपके लिए उपसर्ग की एक ऐसी क्लास लेकर आए हैं जिसमें एक ही क्लास में पूरा उपसर्ग हम आपका हिंदी का जो टॉपिक है वो पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो संविदा शिक्षक वर्ग 3 की सामान्य हिंदी की उपसर्ग की क्लास हम लेकर आए हैं। बिल्कुल ये आपकी इसको कहें कि डिटेल और शॉर्ट दोनों का मिश्रण ये क्लास है। तो आइए चलते हैं हम हमारे आज के टॉपिक उपसर्ग पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं उपसर्ग होता क्या है। ठीक है, तो उपसर्ग के बारे में कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं कि उपसर्ग क्या चीज़ है। तो उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं। ठीक है, शब्दांश यानी शब्दों का अंश। जैसे कि एक शब्दों का अंश हुआ प्र, ठीक है, उसके अलावा हुआ आ, अति, प्रति, परा, परि, सम, सु, वि, उप, दूर, ये सारे आपके अंश है शब्दों के। तो हम कह सकते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, इन्हें शब्दों के अंश होते हैं, ना कि शब्द होते हैं। आप ऐसा बोलते हैं कि वे शब्द या शब्दांश, परिभाषा कई जगह ऐसी लिखी हुई है कि वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। तो वे शब्द या शब्दांश नहीं होगा, वे शब्दांश, शब्द नहीं आएगा उस परिभाषा में, क्योंकि शब्द अलग चीज हो जाती है। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। इस प्रकार उसकी परिभाषा सही होगी। यदि आप वे शब्द या शब्दांश लिखेंगे तो यह आपकी परिभाषा गलत मानी जाएगी। तो उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, यानी कि शब्दों के अंश होते हैं। उसके अलावा दूसरा पॉइंट हमारे सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, शब्दों के पूर्व में जुड़ते हैं। ये क्या होते हैं, शब्दों के पूर्व में जुड़ते हैं। एक तो शब्दांश होते हैं, दूसरा शब्दों के पूर्व में जुड़ते हैं, यानी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, यानी शब्द के आगे जुड़ते हैं। उसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है, शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये जुड़कर शब्द का जो अर्थ है उसमें कर देते हैं परिवर्तन। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हमारा हो गया। उसके अलावा चौथा पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो तीसरा चौथा एक दूसरे को रिलेट करता हुआ पॉइंट है, एक दूसरे से रिलेटेड है। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, यानी कि जो शब्दांश होते हैं जैसे कि आ है, अति है, अधि है, अनु है, अव है, परि है, इस प्रकार आपके संस्कृत में कुल 22 जो है वह आपके उपसर्ग हैं। इस प्रकार ये जो शब्दांश होते हैं आ, अति, अधि, अनु, ये जो होते हैं ये इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता, लेकिन ये किसी शब्द में जुड़ जाते हैं। ठीक है, उसके प्रारंभ में जुड़ जाते हैं तो शब्द का परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात वो जो नया शब्द बनता है उसका कुछ अर्थ निकलता है। यानी कि शब्दांश का कोई अपना अर्थ नहीं होता, लेकिन वो जो शब्द नया बना देते हैं जिनके आगे जुड़कर, तब उसका कोई अर्थ निकलता है। यानी कि तीसरा पॉइंट है कि शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और इन शब्दांश का कोई अपना अर्थ नहीं होता है। इस प्रकार हमने ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे हैं, यही आपका उपसर्ग है। और आपके इन 4 पॉइंट में से क्वेश्चन बन सकता है कि उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, शब्द के अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं, और इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये जब किसी शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द निर्माण करते हैं तो उसका अपना एक अर्थ होता है। ठीक है, अर्थात उस शब्द का एक अर्थ होता है और उस जो पूर्व शब्द था उसके अलावा जो नया शब्द इन्होंने बनाया है जुड़कर, उसके अर्थ में भी ये परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी उपसर्ग की परिभाषा भी इन 4 पॉइंट से बन गई, यानी कि 4 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है उपसर्ग के लिए। अब उपसर्ग की परिभाषा क्या हो गई तो वो हम आगे जाके देखेंगे। उससे पहले हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड है उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ समझना हमको बहुत ही जरूरी है। अब उपसर्ग, उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो उप और एक है सर्ग। तो उप का अर्थ क्या होगा, तो उप का जो अर्थ होगा वो होगा समीप। समीप यानी क्या होता है, पास में। और सर्ग का जो अर्थ है वो षष्ठी करना। अब आप कहेंगे षष्ठी करना का अर्थ क्या है, तो षष्ठी करना यानी निर्माण करना, जोड़ना। ठीक है, जो पास में जुड़कर निर्माण करते हैं, समीप यानी पास में जुड़कर षष्ठी करते हैं, निर्माण करते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ हो गया उप यानी समीप और सर्ग यानी षष्ठी करना या निर्माण करना। अब परिभाषा आप इन 4 पॉइंट से भी बना सकते हैं। ये 4 पॉइंट से ही बनाई गई परिभाषा है जो हमने यहाँ पर लिखी है। इन 4 पॉइंट का उपयोग करके आप परिभाषा बना सकते हैं।
कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं और शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। लेकिन इन शब्दांश का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये जब किसी शब्द में जुड़ते हैं तो उस शब्द का एक अपना अर्थ होता है। इस प्रकार आपकी उपसर्ग की परिभाषा बन गई। तो यहाँ पर वही परिभाषा लिखी है हमने। परिभाषा देख लेते हैं एक बार कि वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में या प्रारंभ में या आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं या शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो कहलाते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो ये आपकी उपसर्ग की परिभाषा हो गई। तो इनसे आपके प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी उपसर्ग का प्रचलन। प्रचलन में देख लेते हैं कि उपसर्ग कितनी भाषाओं में प्रचलन में है। तो उपसर्ग जो है वो 3 भाषाओं में प्रचलन में है, यानी उपसर्ग जो है 3 भाषाओं के प्रचलित है। कौन कौन सी? तो भाषा कौन सी हुई वो? तो एक तो संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, उसके अलावा एक है आपके हिंदी के उपसर्ग और एक है विदेशी उपसर्ग। ये 3 उपसर्ग जो है ये प्रचलित है। अब आप बहुत सारी बुक्स में सिर्फ 2 ही उपसर्ग दे रखे, एक तो संस्कृत के उपसर्ग और एक हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, लेकिन उपसर्ग 3 भाषाओं में प्रचलित है, एक संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और एक जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं ऐसे विदेशी उपसर्ग। अब हम बात कर लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं और विदेशी उपसर्ग कितने होते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग की बात कर लेते हैं कि संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं। तो संस्कृत के आपके जो उपसर्ग होते हैं वो हम आपको बताते हैं कि कितनी संख्या है उनकी। तो संस्कृत के जो उपसर्ग है उनकी संख्या कितनी है, हिंदी के उपसर्ग है उनकी संख्या कितनी है, या विदेशी उपसर्ग है उनकी कितनी संख्या है। तो संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं? तो संस्कृत के जो उपसर्ग है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, हिंदी के उपसर्ग तद्भव कहलाते हैं। यानी संस्कृत तत्सम तद्भव भी आपका एक टॉपिक है, उसमें संस्कृत के शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं, हिंदी के शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग की संख्या आपके है जो है वो है 22। कितनी है? 22 संख्या है इनके। संस्कृत के उपसर्ग की संख्या 22। और हिंदी के उपसर्ग की जो संख्या है वो है 13 संख्या। हिंदी के उपसर्ग की संख्या जो है वो है आपकी 13 संख्या। संस्कृत के उपसर्ग 22 और हिंदी के उपसर्ग 13। तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से 22 आपको सही आंसर लगाना है। हिंदी के कितने उपसर्ग है? 4 ऑप्शन रहेंगे, 13 आंसर लगाना है। तो यहाँ से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता है परीक्षा में। उसके अलावा विदेशी उपसर्ग जो होते हैं वो अरबी, फारसी और अंग्रेजी के होते हैं। ठीक है, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं के होते हैं। तो अरबी फारसी की संख्या तो पता है कि अरबी फारसी की कितनी संख्या है। तो अरबी फारसी की संख्या है विदेशी उपसर्ग के अंतर्गत 19, लेकिन अंग्रेजी का अभी मतलब विरोध में इसकी संख्या का कोई निश्चित पता नहीं है कि कितनी संख्या है। तो अरबी फारसी की संख्या आपके 19 है। और पीईबी जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है जो आपकी परीक्षा लेता है वो हिंदी के उपसर्ग की संख्या को 13 मानता है। किताबों में बहुत सारी अलग अलग दी है लेकिन पीईबी 13 मानता है। तो हिंदी के उपसर्ग 13 और संस्कृत के 22 होते हैं। तो यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। इस प्रकार उपसर्ग 3 भाषाओं में प्रचलित है, संस्कृत, हिंदी, विदेशी। संस्कृत के 22, हिंदी के 13 और विदेशी उपसर्ग जो अरबी फारसी है उसकी संख्या है 19। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं उपसर्ग का। आपको दे रखा है दुर्व्यवहार, आपको दिया है दुर्व्यवहार। अब दुर्व्यवहार में आपको उपसर्ग बताना है। तो इसका उपसर्ग हम एक तो संधि के रूप में करते हैं, मतलब इनको संधि विच्छेद करते हैं शब्द का। जैसे दुर्व्यवहार का संधि विच्छेद करा तो दुर्धन व्यवहार बराबर दुर्व्यवहार। तो एक उपसर्ग आ गया आपका दुर उपसर्ग। उसके बाद व्यवहार का वापिस से हम करेंगे तो विधन अवहार बराबर व्यवहार। तो एक आ गया वि उपसर्ग और एक आ गया अवधनहार बराबर आपका अवहार। तो यहाँ पर ये जो अवहार है संयोग है और इन दोनों का हमने संधि विच्छेद किया। तो दुर, वि और अव, इस दुर्व्यवहार में आपके 3 उपसर्ग है। कितने हैं? 3 उपसर्ग। इस प्रकार ये आपके उपसर्ग थे और ये हम क्लास आपके लिए लेकर आए थे। इस एक ही क्लास में हमने आपको पूरा डिटेल बता दिया है। अब आप उपसर्ग के प्रश्न लगा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल एड एजुकेशन। धन्यवाद।